हेलो एवरीवन, दिस इज मी उस्मान एंड यू गाइस आर वाचिंग डेली फुटबॉल मैडनेस। आज मेरे साथ हैं निशान भाई फ्रॉम टॉप फुटबॉल एचडी और आज हम डिस्कशन करेंगे अल क्लासिको, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। मतलब जो भी है स्टेक, जो भी हो, टीम्स की कंडीशन जो भी हो, फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी हो, लेकिन दिस इज अ बिग मैच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निशान भाई वेलकम। एंड क्या आपका पहला परसेप्शन है रिगार्डिंग अल क्लासिको, ये जो स्पेनिश सुपर कप में सेमीफाइनल होने जा रहा है? थैंक यू सो मच उस्मान भाई। इट्स ग्रेट टू बी ओवर हियर। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, आपको पता है एल क्लासिको एवरी सिंगल टाइम जब भी ये होता है तो कोई भी फॉर्म चल रहा हो टीम का, कैसा भी टीम्स खेल रही हो, व्हेन दिस गेम हैपेंस इट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज इवन दो फॉर्म मैड्रिड का यहाँ पे बहुत सुपर्ब है, बारसा थोड़ा सा डाउनफॉल में है। इनिशियल आउटलुक ऑफ दिस गेम इज मैड्रिड जीत रही है। इवन एज अ बारसा फैन आपको पता है, इवन एज अ बारसा फैंस हमारा इनिशियल आउटलुक क्या होता है इस मैच के लिए? यार मैड्रिड के पास टू मच क्लास है, मैड्रिड के पास एक बेटर सेट ऑफ टीम है, हर पिच पे हर पोजीशन पे पिच पे बेटर सेट्स ऑफ प्लेयर्स पॉसिबली अवेलेबल हैं एंड दे कैन विन दिस गेम। इट इज देयर गेम टू लूज। बट क्या बार्सिलोना उनको चैलेंज नहीं देगी? क्या बार्सिलोना वोंट पुश देम टू द एक्सटेंट? we'll do that bhai, we'll do that without giving a fight. We are not gonna back down. मुझे भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि चाबी के अंदर सबसे अच्छी चीज देखने को यही मिली कि हम एटलीस्ट बड़े मैचेस में बायर्न की भी फर्स्ट लेग देख लें, सेविया का मैच देख लें, तो हम विलारियल का मैच देख लें, तो हम फाइट दे रहे हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड बट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रियल मैड्रिड आर फेवरेट्स टू विन दिस गेम, जो कि कोई डाउट नहीं है, उनका स्क्वाड भी पूरा है। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो काफी क्लोज रहा है। आई थिंक 98 या 99 विंस हैं उसकी रियल मैड्रिड की, बारसा की 95 हैं। ऑफ लेट बहुत क्लोज चल रहा था, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा रियल मैड्रिड आगे चली गई है। तो ये मैच होगा। इसके बाद मतलब ये भी मैं साथ साथ बता दूं कि रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना होगा और जो जीतेगा दे विल फेस आइदर एटलेटिक बिल्बाओ वर्सेस जो एटलेटिको मैड्रिड वाला मैच होगा वो जीतेगा, और फिर संडे को फाइनल होगा। तो लेट्स मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अच्छे गेम्स होंगे। सऊदी अरब में ये मैचेस होने वाले हैं और फाइनल भी वहीं पे होगा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सबसे पहले रिसेंट फॉर्म की बात कर लें। ग्रनाडा ऑब्वियसली आप भी थोड़े से गटेड होंगे बिकॉज आई थिंक फर्स्ट हाफ अच्छा खेला। अच्छी चीज देखने को ये मिलती है निशान भाई, अगर हम मैच पे जो परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें बारसा की, कि मतलब आपको चेंज दिखता है। ठीक है, बॉल ज्यादा क्विकली मूव हो रही है, वी आर ट्राइंग टू रिकवर द बॉल। काफी प्लेयर्स जो हैं वो लूक डियोंग इवन परफॉर्मिंग बेटर अंडर चावी। तो काफी प्लेयर्स जो हैं वो Yeah. काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी दिख रही है। बट अगेन हमारे पास काफी मतलब प्लेयर्स मिसिंग हैं और भी काफी इश्यूज चल रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको चल रहे हैं, आपको पता ही है। उसके बाद जितनी बात की जाए कम, तो आप ओवरऑल जो गोइंग इनटू दिस गेम, ओवरऑल सिनेरियो को बार्सिलोना आपको आपकी नजर में क्या आप समझते हैं कि आई थिंक इट्स more bad news like injuries and everything related to it? We are happy कि we have got Fati back in our squad. We are happy कि possibly he Araujo can also start this game. We are also happy कि Ferran Torres and Pedri are now negative, so they might be starting this game as well. But ये सारे जो positives है ना, ये सब ऐसे हैं कि ऐसा समझिए आप एक न्यूली फॉर्म्ड मशीन बन रही है ये अभी, बिकॉज दीज गाइज हैवंट प्लेड टुगेदर, है ना? फाटी विल बी बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। फरहान टोरेस का एक पहला गेम हो सकता है पॉसिबली, पेड्री का गेम पहला हो सकता है आफ्टर सच अ लॉन्ग इंजरी। तो वी सी इवन डैनियल वेज इज प्लेइंग, तो काफी टाइम बाद वो भी खेल रहे हैं। एक सिनर्जी, एक लिंक बिटवीन द प्लेयर्स वो अवेलेबल हमें नहीं दिख रहा है अभी। मिडफील्ड वुड बी ब्रोकन। हमें पता नहीं कि डियोंग की क्या सीन है यहाँ पे। आई थिंक डियोंग शायद इस गेम से आउट है, मुझे श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे भी, मैं जो एज पर माय इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ ही उसकी इंजरी चल रही है, ही विल बी आउट। तो हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बारसा को हैं, और जो प्लेयर्स वापस भी आ रहे हैं उन्होंने काफी काफी देर होगी भी ये खेला हुआ है, तो मैच फिटनेस के भी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो ऑलमोस्ट उनका फुल स्क्वाड है। ठीक है, उनके पास ऑप्शंस हैं, तो सारे प्लेयर्स मोस्टली अवेलेबल हैं और 4-1 उन्होंने जीता है। तो सबसे पहले आप तो मुझे बताएं ना कि वेलेंसिया के अगेंस्ट आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी रियल? मैंने वेलेंसिया वाला गेम पूरा देखा उस्मान भाई, बहुत ही फाड़ खेला उन्होंने। बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था अबाउट दैट पेनाल्टी का डिसीजन, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट पेनाल्टी थी, थोड़ा सा डूबियस थी। इसके बारे में मैंने वीडियो में बात की थी। एंड बट मैंने एक बात और की थी कि इवन अगर वो पेनाल्टी डिसीजन नहीं दिया हो गया होता ना, मैड्रिड वुड हैव वन दैट गेम। नेक्स्ट लेवल खेली है मैड्रिड। अब कह सकते हो यस ओके आफ्टर दैट पेनाल्टी उनको एडवांटेज मिल गया, बट ऐसा नहीं था। वेलेंसिया अभी ट्राई कर रही थी, वेलेंसिया स्टिल हैव गॉट देयर चांसेस इवन आफ्टर कंसीडिंग दैट गोल, बट मैड्रिड वर रूथलेस। उनको एक स्टेटमेंट देना था। बारसा मिस्ड आउट 2 more points अगेंस्ट ग्रेनाडा, तो उनको एक विन चाहिए थी। एंड अगेंस्ट अ टीम लाइक वेलेंसिया
काफी अच्छे मैनेजर की अंडर टीम है ऑलरेडी, आपको पता है, बट हाउ दे प्लेड इन दैट गेम, द वर्क दैट दे यूज ऑफ द फ्रॉम द मिडफील्ड, क्रूज, कैसेमेरो, मॉड्रिच ऑन पिच हमें ऐसा दिखता है कि दैट गाय इज 36 37 इयर्स ऑफ एज, बट व्हेन ही स्टार्ट्स टू प्ले, उस्मान भाई, बंदे का वर्क रेट, ओवरलैपिंग रन्स जो वो राइट हैंड साइड पे करता है जब एसेंसियो कट इन करता है और ही मॉड्रिच गोज वाइड एंड देन देयर इज अ थर्ड मैन कमिंग रनिंग फ्रॉम द राइट, वास्केज एंड कारवाहाल, तो वो जो उस सिनेरियो पे पॉसिबली आप 2v1 बनाते हो ना, वो ऑटोमेटिकली 3v1 बन जाता है एंड देयर इज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा रनर इन बिहाइंड टू पास। सेम सिनेरियो ऑफ लेफ्ट साइड करते हो जहां पे डेविड अलाबा, मेंडी एंड विनीशियस कंबाइन करते हैं, ये तीन हरामखोर वहां पे एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, मिडफील्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं विद देयर पासेस, एंड देन क्रूज अचानक से एक रन डाल देता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हु विल बी द गाय हु मेक्स दैट थर्ड मैन रन, एंड यही बारसा को मार्क करना होगा। डिफेंडिंग वाइज we are very very poor right now, and Eric Garcia is out, who has been one of our better defenders this season. Javi के अंदर he has really improved, Gerard Piqué has really improved, Araujo doubt है, पता नहीं हाथ टूटा है, कैसे खेलेगा, we'll have to see। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेफ्ट साइड जो है वो हमें कंटेन करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, वहाँ पे पेस भी है, वहाँ पे मतलब हर चीजें हैं, हर चीज है, एजिलिटी की भी है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कंटेन करना पड़ेगा और वही प्रॉब्लम करेगी लेफ्ट साइड हमें। मतलब ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग लाइनअप की, स्टार्टिंग लाइनअप के ऊपर आ जाते हैं। पहले तो रियल मैड्रिड की टिबो कोर्टुआ राइट साइड के ऊपर, कारवाहाल की न्यूज आ रही है माइट बी बैक, तो कारवाहाल माइट स्टार्ट, विच इज ऑलवेज अ गुड न्यूज, क्योंकि राइट बैक पे उनको कहीं ना कहीं इश्यूज रहते हैं, मेकशिफ्ट राइट बैक्स को यूज कर रहे हैं। फिर सेंटर बैक पेयरिंग आप देख रहे हैं डेविड अलाबा की, राइट, डेविड अलाबा और साथ होगा एडर मिलिटाओ, और लेफ्ट साइड पे आप फॉरलैंड मेंडी को देख रहे हैं। दैट्स इट राइट जिशान भाई। बिल्कुल। और आप मिडफील्ड तो आई थिंक इट वुड बी टोनी क्रूज, कैसेमीरो स्टेडियम खेलेगा, टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच, द मैजिकल मिडफील्ड ट्रायो ऑफ रियल मैड्रिड, जो कि मतलब लेग्स खत्म ही नहीं हो रही उनकी, मतलब ना लेग्स खत्म हो रही हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत है और अमेजिंग, मतलब मजा आता है उनको देख के, जिस तरह वो तीनों जो है तीनों जो है ना एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कैसेमीरो अपनी वो जो एक एंकर रोल है वो बेहतरीन प्ले करता है, फिर मॉड्रिच लाइन ब्रेक करता है, मिडफील्ड को ब्रेक करता है, क्रूज कामनेस प्रोवाइड करता है, बॉल के ऊपर गेम चलाता रहता है। तो दैट्स मतलब एक मैजिकल, और जो आप चाहते हैं ना एक मिडफील्ड होनी चाहिए टीम के अंदर, वो वैसी ही और बहुत सालों से वो मिडफील्ड है। फ्रंट थ्री आप किसका खिलाएंगे जिशान भाई? और रियल फ्रंट थ्री विद द करंट फॉर्म जिस हिसाब से चल रहा है, आई कैन नॉट मेक एसेंसियो सिट। एसेंसियो डिजर्व्स टू प्ले इन दिस गेम। बंदा has to play. He has shown great improvement in the past few games जिस हिसाब से उसने खेल रहा है। कार्लो एंचेलोटी इवन कहता है when Asensio plays good, he plays the whole 90 minute, and he played last game. तो Asensio, Vinicius and Benzema, इनके अलावा मुझे लग नहीं रहा कि वो ज़्यादा चांस है। तो जिशान भाई ये तो आसान काम हो गया एज ऑलवेज, रियल मैड्रिड की फॉर्म को देखते हुए कि ये तो आसान ही काम था कि स्टार्टिंग 11 पे करना। अब आते हैं हम बार्सिलोना की स्टार्टिंग 11 पे। तो टर स्टेगन इन द गोल, राइट साइड के ऊपर इज अ क्वेश्चन मार्क। आप डैनी अल्वेस को स्टार्ट कराएंगे या आप टेस्ट कराएंगे? बिकॉज मतलब ऑब्वियसली मैन आई वाज वेरी इंप्रेस्ड क्या 38 ईयर ओल्ड डैनी अल्वेस इज स्टिल बेटर देन all the right backs we played in that position since he left। ठीक है, ये तो मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आप राइट साइड के ऊपर किसको स्टार्ट कराएंगे या एक्सपेक्टेड क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइन ठीक है, लोग कहेंगे कि डैनी माइट बी बर्नड आउट, 38 का हो चुका है बंदा, स्टिल उस पोजीशन पे काफी ज्यादा रनिंग करनी होती है। बट एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी थोड़ी सी, व्हेन डैनी वाज प्लेइंग इन दिस फिक्सचर अगेंस्ट ग्रेनाडा, तो डैनी ऑलवेज ना अप एंड डाउन ज्यादा नहीं करा था। ही वाज गोइंग अप एंड मिड एंड देन कमिंग बैक। मिड में वो जो कैंसेलो जो प्रोवाइड करता है ना एक्स्ट्रा नंबर इन द मिडफील्ड, that was the maximum Danny was going। कभी कभार he was making that run up top, but डेम्बेले के होने से उसको बहुत ज्यादा up top नहीं चढ़ने की जरूरत पड़ी थी, वो आके मिड में रुक जाता है and it was making it easy for him to come back। तो I think कि he's kind of कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से conserving his energy but not being so volatile। तो I think he should be playing। Dest का मैं still sure नहीं हूँ। starting में जब when Dest signed तो I was excited about his potential and all, but lately आपको पता है लेफ्ट बैक जॉर्डी अल्बा ही रहेंगे, तो दो फुल बैक श्योर है हमारे। मिड में डिफेंस में पीके के साथ I feel कि if Rojo is not 100% fit then it would be Clement Longley। Otherwise I hope कि Rojo gets fit।
निशान भाई, अगर अराहो फिट नहीं होता तो फिर हम बैक फोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अराहो फिट होता तो हम बैक थ्री भी किसी पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट लेट्स गो विद बैक फोर। मतलब हम बैक फोर से चाहते हैं, जैसे आपने कहा डैनी अल्वेस, ऑल्दो मुझे भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा भी ओपिनियन कि डैनी अल्वेस को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही है माइट टेस्ट माइट स्टार्ट, तो लेकिन डैनी अल्वेस पे जाते हैं पीके, लांगले और जॉर्डी अल्बा, दैट्स फिक्स। फिर हमारे पास एक और हेडेक शुरू हो जाती है, बुस्केट्स, मतलब आप एग्री करते हैं कि बुस्केट्स तो वो सीडीएम ही खेलेगा। दो मिडफील्डर क्या एक्सपेक्टेड है स्टार्ट करने इन फ्रंट ऑफ बुस्केट्स? आई थिंक गावी एंड निको, पेड्री माइट बी इन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मैच फिटनेस, वही जो हमने डिस्कशन की थी कि मैच फिटनेस, एंड ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू रश। फिर राइट साइड के ऊपर आप फ्रंट थ्री आप किसका खिलाएंगे? डेम्बले राइट साइड के ऊपर होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर फेरन टोरेस। अब अगेन वही बात है, मैच फिटनेस, आई थिंक लेफ्ट साइड के ऊपर आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिपे स्टार्ट करे, और अप फ्रंट आपके पास लूक डी योंग ही स्टार्ट करे, जो कि गोल स्कोर कर रहा है। तो आप वही होगा उस्मान भाई, वही होगा। लेकिन अगर फेरन टोरेस और ये वाले प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो आप क्या खिलाएंगे? मतलब ये तो एक्सपेक्टेड हमने कर दी है, लेकिन आप फ्रंट थ्री क्या खिलाना चाहेंगे इस मैच के अंदर? उस्मान भाई, एक नया प्लेयर आके to start him into such a high profile game and then put the pressure on him to perform in that game, debut खराब करना, ठीक है, romantics की बात नहीं है यहाँ पे। If he can help, he will help from the start. 90 minutes of Farhan is better than 45 minutes of Farhan, but still I think that we should stick to what we have been doing, because अगर डानी खेल रहा है वहाँ पे, he is good with his crossing, so we need somebody in the box to hit those balls, and one of our most informed players है अभी, आप माने या ना माने, लूक डी गोट, तो Depay on the left hand side would be better. Depay को freedom मिल जाएगा to do his things from the left hand side. Luke up top and right पे Dembele, and options bench पे हमारे पास I think Abde Zazuli would be there to play this game, and Farhan and Fati also हमारे पास रहेंगे। तो substitution हमारे पास 5 रहेंगे इस मैच के लिए, that is sure। तो 5 substitutions में से we can make people come in। मुझे लगता है मेजरली अटैकिंग चेंज ही हम करेंगे टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ, बिकॉज मिड में हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दैट दीज थ्री, और क्या ऑप्शन मिड में? हमारे पास पेड्री होगा, हमारे पास रिकी पूच होगा, और हमारे पास अल्वारो सांस होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है ही हैज ट्रैवल्ड विद अस। तो इनके अलावा और ऑप्शंस तो नहीं होंगे। तो आई थिंक इनमें से एक ही बंदा है जो मैं आते देख सकता हूँ पिच पे, दैट इज पेड्री। बाकी अप टॉप ही अटैक में चेंज हो गया। फाटी को हम देख सकते हैं दोबारा से, फरहान को हम डेफिनेटली देखेंगे इस गेम में, मुझे जहां तक श्योर है ही विल लेटर कम ऑन। बट सोहन भाई, अगेन इट इज अबाउट हाउ दीज गाइज विल क्लिक। इट वुड बी सो evil from us to ask a lot of this Barca team. The only thing that we ask of this Barca team is to show the character, the spirit, the fight to defend these games. जैसे कल हमने देखा मार्कस रैशफोर्ड सेकंड बॉल पे अटेम्प्ट भी नहीं लिया, शॉट आता है, वो गोलकीपर सेव करता है, एमी मार्टिनेज बॉल को थोड़ा सा फंबल कर देता है, एंड रैशफोर्ड डिडंट गो टू टेक दैट सेकंड बॉल, हिट नहीं करना चाहा। इट अल्टीमेटली फेल्ट लाइक कि बंदा गिव अप कर चुका है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। मैं नहीं चाह रहा वो, काफी सारे फैंस ने इस पे प्रोटेस्ट किया, दे डिडंट लाइक दैट हाफ हार्टेड अप्रोच। आई वांट द प्लेयर्स टू गो फॉर एवरी सिंगल टैकल, एवरी सिंगल बॉल, डिफेंडिंग लाइक वॉरियर्स लाइक वी यूज्ड टू डू इन द क्लासिकोस। एंड भाई इन गोल उनके पास कोर्तोआ है, तो मुश्किल है। But definitely ये आखिरी बात निशान भाई ने बहुत अच्छी की। This is what we are not expecting Barca to win this match, but fight. Obviously Barca जीती है तो would be very happy, लेकिन fight दिखनी चाहिए। That's the most important thing, because we know जो issues चल रही हैं, everything related to it, चाहे वो financial issues हो या चाहे injury related issues हो, तो we understand that, और considering everything, what we expect is fight from Barcelona। तो देखते हैं कि क्या होता है। निशान भाई, last thing from you, your prediction for this match। उस्मान भाई प्रेडिक्शन मत कराओ यार रोना आ जाएगा। प्रेडिक्शन मत कराओ। एक इतना सा गेम है उस्मान भाई, वी हैव बीन कितने पिछले 3 मैच लगातार हमारे ना, 4 मैच लगातार हारे हैं क्लासिको। बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। टाइम दैट वी विन वन ऑफ दीस बिग गेम्स, ड्रॉस भी रहे हैं। हाई टाइम दैट वी विन एक बड़ा गेम, जैसे कि बारसा की थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। यही मैं अपने प्रीव्यू भी बनाता चैनल पे, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली। एक स्टेटमेंट विन हो जाएगी, इससे कुछ सीजन पे इफेक्ट नहीं होगा, बट देन यू नो लेटर क्या होता है एंड करने बाद, हाँ यार हमने मैड्रिड को हराया था सुपर कोपा दे स्पेन के फाइनल में, प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। एक ट्रॉफी, मतलब आपको पता ही है, थोड़ा सा कम होता है प्रेशर। जैसे आपने कहा कि ना सेकंड मैच है एथलेटिक क्लब बिलबाओ एंड एथलेटिको मैड्रिड का, मतलब अब उसके बाद मैड्रिड को अगर हराते हैं, लेट्स से सब कुछ सही रहता है, इसके बाद से फाइनल भी वोंट बी इजी। एक कॉम्प्लिकेटेड गेम अगेन होगा। राउंड ऑफ 16 में विल बी फेसिंग एथलेटिक क्लब, वो भी टफ टाई है।
तो we'll have to give it everything. इस मैच में there's nothing to lose in this game. एक ला लीगा का गेम नहीं है. This is a do or die game. आप जीते तो आप फाइनल में, आप हारे तो आप बाहर. तो यार दिमाग तो मैड्रिड का ही फेवर करेगा. I'll have to be neutral over here. तो मैं मैड्रिड का ही प्रेडिक्शन दूंगा. बट अंदर आपको पता है कि दिल तो यही कहेगा कि वो बार्सा दिखा दे what you can do. मैं भी यही चाहूंगा बिल्कुल कि बार्सा जीते, और व्हाई नॉट, वी वांट दैट. बट अगेन रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई थिंक इट विल बी रियल मैड्रिड. तो मैं 3-1 या 2-1 विन के लिए जाऊंगा रियल मैड्रिड की. सो गाइस, दिस वाज द प्रेडिक्शन, और हम दोनों ने रियल मैड्रिड को ही पिक किया, ऑल्दो वी वांट बार्सा टू विन. तो देख लें, आप लोग कंप्लेन करते हैं कि हम दिल पे पत्थर रख के, लेकिन जो भी है सही बात है, वो तो अब करनी है ना कि यार रियल मैड्रिड ही जीतेगी. लेट्स सी. बस मैं यही होप करता हूं कि अच्छी गेम देखने को मिले. दिस इज व्हाट वी ऑल एक्सपेक्ट कि एल क्लासिको मजे का देखने को मिले, जो कि काफी अरसे से थोड़ा सा डिम होता जा रहा है. तो मजे का एल क्लासिको देखने को मिले. कार्लो एंचेलोटी वर्सेस चावी. गाइस, दिस वाज इट. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको प्रीव्यू, और आप लोग अपनी प्रेडिक्शन लाजमी दें कमेंट सेक्शन पे. Thank you guys. Keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from both of us. Peace out, guys.